दिन में एक बार लो। वात रोग, जॉइंट पेन, नसों की ब्लॉकेज, हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी, वीकनेस अगर आपको रहती है पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय के अनुसार एक ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा दूध की दोस्तों। एक पाउडर बनाना सिखाऊंगा जिसको आपको दूध में मिलाना है और साथ में 3 से 4 जड़ी बूटियां और मिलानी है। और ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई है ना, वात रोग की, नसों की ब्लॉकेज की, जोड़ों की, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, दर्द रहता है, कमर पीठ का दर्द रहता है, उसको दोस्तों ये 3 दिन के भीतर जड़ से खत्म कर देगा ड्रिंक। साथ में कैल्शियम की कमी, खून की कमी और पुरुषों में जो दोस्तों नीचे वाले डंडे की ताकत होती है उसको भी ये बढ़ाने में मदद करेगा। साथ में वो कहते हैं ना कि 75 की उम्र में 25 की चुस्ती फुर्ती, वो भी देने में आपको ये नुस्खा मदद करेगा। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसके नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों सबसे पहली जड़ी बूटी, सबसे पहली औषधि जो आपको लेनी है वो है दोस्तों सूखे हुए छुआरे। आपके गांव में, आपके शहर में इसको क्या कहते हैं मुझे नीचे लिख के जरूर बताएं और अपने एक मित्र को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्या पता उसकी मदद हो जाए। और जो दूसरों की मदद करता है ना दोस्तों, ऊपर वाला उनकी जरूर मदद करता है। दोस्तों ड्राई डेट्स भी इसको कहते हैं। एक तो गीले खजूर होते हैं, उसी को अगर आप सुखाएंगे तो ये सूखे हुए छुआरा, इस तरह से जो आप लाइव वीडियो में देख रहे हैं ना, ऐसा दिखाई देता है। ये फाइबर इसके बीच में प्रचुर मात्रा में होता है, प्रोटीन इसके बीच में प्रचुर मात्रा में होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इसके बीच में बहुत गजब के होते हैं जो कि जोड़ों की, घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने में आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो हमने औषधि ली है पाउडर बनाने के लिए वो है बादाम। लेकिन कौन से बादाम? मार्केट में ना कई तरह के बादाम मिलते हैं और ध्यान से सुनिए, देखिए जैसे मैं आपको घरेलू नुस्खा बताना सिखा रहा हूं ना बनाना, वैसे ही आपको बनाना है। और साथ में ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो क्वालिटी के हम बादाम यहां पे ले रहे हैं, जिसको हम कश्मीरी मामरा गिरी कहते हैं, देसी बादाम जो कि महंगे आते हैं, आपको वही लेनी है, तभी आपको लाभ होगा। और जितनी जितनी क्वांटिटी में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ना पाउडर बनाने के लिए, ताकत बढ़ाने वाला ये, और जोड़ों के, घुटनों के दर्द के लिए, नसों की ब्लॉकेज के लिए आपको वैसे ही वो पाउडर बनाना है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, किसी भी चीज को मिस मत कर लेना दोस्तों ये जो कश्मीरी मामरा गिरी होती है, हाई क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, ए, B12 के और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके बीच में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि घुटनों की ग्रीस को, जोड़ों के दर्द को, नसों की ब्लॉकेज को खोलने में, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, इसके अलावा खून की कमी और कैल्शियम की कमी को दूर करने में बहुत ही गजब के तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सहायता करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी ना अलग अलग प्रकृति की होती है। किसी की बॉडी वात प्रकृति की होती है, किसी की पित्त प्रकृति की होती है, किसी की कफ प्रकृति की होती है। तो अलग अलग बॉडी के अनुसार अलग अलग तरीके से आपको ये पाउडर का सेवन करना है। तो आइए जानते हैं कि दोस्तों आपको ये पाउडर बनाना कैसे और क्वांटिटी दोनों की कितनी कितनी लेनी है। आपको क्या करना है कि लगभग 25 ग्राम की मात्रा में कश्मीरी मामरा गिरी, जो देसी वाले बादाम होते हैं, वो ले लेने हैं। और लगभग यहीं पे 25 ग्राम की मात्रा में आपको क्या करना है, खजूर ले लेने, जिसको हम सूखा हुआ छुआरा भी कहते हैं। और इसको मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इस तरह से ये जो आप लाइव देख रहे हैं, इसके बीज निकाल करके छुआरे के आपको तवे के ऊपर इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। थोड़ा कम से कम मान के चलिए 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे आपका तवा ऑन होना चाहिए, गैस ऑन होना चाहिए, चूल्हा आपका। और इसको धीरे धीरे करके इस तरह से चम्मच से चलाते हुए, ताकि ये जले ना, आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, जो पत्थर का सिलबट्टा होता है जिसको हम कहते हैं, जिसमें माता बहनें चटनी कूटती हैं, है ना, उसके बीच में आपको इसको दरदरा पीस लेना है। अब देखिए आपने जब इसको भूना है ना दोस्तों तवे के ऊपर, तो ये आराम से पिस जाएगा। धीरे धीरे करके पीसें इसको, और इसमें तेल भी होता है, तो धीरे धीरे करके ये आपको पीसना है। मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन धीरे धीरे करके पीसें, रुक रुक के। तो ये इस तरह का पाउडर बनके तैयार होगा खजूर का और साथ में हमारा बादाम का। तो दोस्तों आइए जानते हैं अब आपको इसको सेवन कैसे करना है, ड्रिंक में स्टोर करके कैसे रखना है। दोस्तों आपको क्या करना है कि कांच का जो डब्बा होता है या मिट्टी का जो बर्तन होता है, उसके बीच में इसको डाल करके रख देना है और इसको आप
2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। और खासकर ये जो प्रयोग है ना, सबसे बेहतरीन होता है सर्दियों के मौसम में। एक पतीली में आपको 100 मिलीलीटर दूध ले लेना है, और दूध गाय का होना चाहिए, भैंस का भी आप दूध ले सकते हैं। मलाई आपको निकाल लेनी है। जिनको भी जोड़ों घुटनों का दर्द है और नसों की कमजोरी या फिर नसों की ब्लॉकेज की, नर्व पेन की, या फिर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, ये जो हमने पाउडर बनाया था, इसका सिर्फ 1 से 2 चम्मच की मात्रा में ही आपको क्या करना है, दूध के बीच में डाल देना है, इस तरह से, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हो सके तो शुरुआती समय में आपको 1 चम्मच ही पाउडर इसके बीच में ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें कार्डेमम, जिसको हम इलायची कहते हैं ना, वो भी डाल देनी है आपको। एक से टेस्ट भी अच्छा आता है और डाइजेस्ट भी अच्छा होगा दोस्तों, आपका दूध जल्दी पचेगा। और इसको धीमी आंच पे गैस को ऑन करके आपको धीरे धीरे करके इस तरह से दूध को चलाते रहना है। ध्यान रखिए कि कम से कम अगर आप 150 मिलीलीटर दूध ले रहे हैं तो आपको ये तब तक पकाना है जब तक आपका दूध 125 मिलीलीटर नहीं बचता है। यानी कि धीमी आंच पे इसको, गैस को ऑन रख के इसको दूध को चलाते रहना है आपको, ताकि आपका दूध गाढ़ा होना चाहिए। थोड़ा सा सिनेमन, जिसको हम दालचीनी कहते हैं, ये भी इसके बीच में डालें। हाई ब्लड प्रेशर, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हाई बीपी को कम करने के लिए, हार्ट की ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए सिनेमन यानी कि दालचीनी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन औषधि होती है। और वाग्भट ऋषि, और अगर आपने श्री राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखी हैं तो दालचीनी का प्रयोग वात रोग को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने भी बहुत सारे व्याख्यानों में बताया। मीठे के लिए ये ऑप्शनल है एकदम, आप चाहें तो धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं। अगर आप मीठा नहीं पसंद करते हैं, डायबिटीज की समस्या है, तो आपको मीठा यहां पे ऐड नहीं करना है। और धीरे धीरे करके इसी तरह से आपको दूध को चलाते रहना है। बीच में अभी हम और भी जड़ी बूटियां डालेंगे, तो वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं। दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिसको भी जोड़ों घुटनों का दर्द, नसों की कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज है, उनको मिट्टी से स्नान, मड बाथ जरूर लेना है। अगर आप मड बाथ नहीं ले सकते तो थोड़ी देर के लिए सुबह या शाम नंगे पैर हरी घास पे या मिट्टी पे, जो हमारी ब्राउन मिट्टी होती है, ये कोई भी सॉइल है, उस पर चलना बिल्कुल भी ना भूलें नंगे पैर। चाहे घर के गार्डन में चल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पार्क में भी जा सकते हैं। लेकिन जमीन के साथ में जब हमारी बॉडी टच में आती है ना, तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। तो मिट्टी के तत्व के साथ जब हमारा शरीर आता है, उसकी अलाइनमेंट बहुत अच्छे से होती है और जल्दी ठीक होता है। थोड़ी सी हल्दी भी आपको मिला देनी है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, और इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब है सूजन वगैरह, घुटनों की ग्रीस खत्म होने के लिए, तो ये रामबाण औषधि है, तो जरूर मिलाएं, खासकर सर्दियों के मौसम में। गर्मियों में ये प्रयोग ना कम से कम आपको करना है, या कम मात्रा में जड़ी बूटियां मिलानी है। ये जो मैंने इस वीडियो में डाली है, कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में ये चीजें डालें, क्योंकि गर्मी में ये आपको और गर्मी कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो अगर आप ये प्रयोग को हफ्ते में 2 से 3 बार लेते हैं, तो देखेंगे कि एक हफ्ते के भीतर आपको 80 से 90% आराम मिला, और बाकी 10% आपको मिलेगा। आप मेरी वीडियो को देखने के बाद में ईशा फाउंडेशन सर्च करें यूट्यूब पे, और उनसे एक प्रक्रिया होती है जिसको हम सूर्य क्रिया कहते हैं, वो जरूर सीखें। अगर आपको जोड़ों घुटनों का दर्द है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, हड्डियों की कमजोरी है, जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, शरीर में शारीरिक ताकत की कमी रहती है, तो ये सभी चीजों के लिए सूर्य क्रिया बहुत बेहतर होता है। और ये घरेलू नुस्खे का प्रयोग करें। 60% आपको कच्ची रॉ चीजें खानी है, और पकी हुई चीजें सिर्फ 40% खानी है, और लाइफस्टाइल अच्छा रखें। जबरदस्त दोस्तों लाभ होगा। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। धन्यवाद।